Hello, students. Good morning, all, and warm welcome in this amazing series of Sanskaram video lecture. My dear student, this is lecture number 23, class 6th, chapter number 4. What books and burial tell us. The meaning of this chapter is किताबें और कब्रें हमें क्या बताती है. Now let's start chapter. A story given in this book, Mary in the Library. एक्चुअली में एज द बेल रिंग करती है तभी टीचर सभी स्टूडेंट्स को कहती है बेटा सभी मुझे फॉलो करो और लाइब्रेरी चलेंगे. फर्स्ट टाइम मैरी लाइब्रेरी में जाती है. शी फाउंड दैट द लाइब्रेरी वॉज मच लार्जर देन देयर क्लासरूम. कि लाइब्रेरी बहुत बड़ी है इनके क्लासरूम से. एंड देयर वर सो मैनी बहुत सारे सेल्फ हैं, सभी बुक से भरे हुए हैं. तभी उसका ध्यान जाता है कि एक कॉर्नर में एक कपबोर्ड है. उसे वो देखती है और ट्राई करती है कि मैं इस कपबोर्ड को ओपन करूं. तभी टीचर कहती है माय डियर स्टूडेंट, एज यू नो इस अलमीरा के अंदर बहुत स्पेशल बुक है और वो स्पेशल बुक है वेदा. तभी बच्चों के माइंड में आता है कि व्हाट इज़ द वेदा. एक्चुअली में माय डियर स्टूडेंट, वेद क्या है? हमारी धार्मिक पुस्तक है. यू मे हैव हियर्ड अबाउट द वेदा. देयर आर 4 ऑफ देम. फर्स्ट ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा. द ओल्डेस्ट वेदा इज द ऋग्वेदा. सबसे पुराना वेद हमारा ऋग्वेद है. ये आज से 35 ईयर्स एगो जो है बनाया गया. ऋग्वेदा इंक्लूड मोर देन 1000 हेम्स. इसके अंदर जिनको हम सुक्त कहते हैं या सुक्ता, इसके अंदर 1000 से भी ज़्यादा सुक्त हैं जिनका मीनिंग है वेल सेड. दीज हेम्स आर इन अ प्रेज ऑफ वेरियस गॉड एंड गॉडेसेस. 3 गॉड आर स्पेशली इम्पोर्टेंट इनमें. फर्स्ट हमारा अग्नि, द गॉड ऑफ फायर, इंद्रा अ वॉरियर ऑफ गॉड, एंड सोमा अ प्लांट फ्रॉम विच अ स्पेशल ड्रिंक वॉज प्रिपेयर्ड. These hymns were composed by sags. Sag means ऋषियों के द्वारा ये जो हैं तैयार की गई. जो पुजारी थे वो स्टूडेंट को ये सुनाते हैं एंड मेमोराइज ईच सिलेबल. हर वर्ड को, हर शब्द को, हर ध्वनि को 1 by 1 ये बहुत ध्यान से रिसाइट करते हैं. मोस्ट ऑफ द हेम्स वर कंपोज, टॉट एंड लर्नड बाय मैन. ज़्यादातर जो हेम्स हैं वो बनाई गई हैं, टीच की गई हैं, उनको लर्न किया गया है. फ्यू वर कंपोज्ड बाय वुमेन. ऋग्वेदा इज़ इन ओल्ड और वैदिक संस्कृत विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द संस्कृत यू लर्न इन स्कूल दीज डेज. एक्चुअली में जो ऋग्वेद हैं वो वैदिक संस्कृत के अंदर लिखे गए हैं. जो संस्कृत आज आप स्कूलों में पढ़ते हैं इस तरह की संस्कृत से वो बिल्कुल ही डिफरेंट है. There are 4 types of Veda. First is Rig Veda, second Samaveda, third Yajurveda, and fourth Atharvaveda. Let's learn about each of them in detail. First is Rig Veda. It is the oldest Veda and was composed about 35 years ago. Rig Veda include more than 1000 hymns called Sukta. My dear student, I want to share the features of each Veda one by one. सबसे पहले ऋग्वेद को हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं. इसमें 1000 सुक्ता हैं. दीज हेम्स आर इन प्रेज ऑफ वेरियस गॉड्स. एक्चुअली में ये जितनी भी हेम्स हैं इसमें प्रेज की गई है भगवानों की. 3 गॉड्स, इनमें जो 3 गॉड हैं वो मेन रूप से जो है महत्वपूर्ण हैं और उनमें हमारा अग्नि है, फिर इंद्र है, फिर सोमा है. मोस्ट ऑफ द हेम वर कंपोज, टॉट एंड लर्न बाय द मैन. ये वैदिक संस्कृत में लिखा गया है बेटा और वुमेन ने भी इनको बनाया है. ऋग्वेद को जो है जो सैग जो गुरु होते हैं वो रीसाइट करते हैं, सुनाते हैं अपने शिष्यों को और वो इसको लर्न करते हैं. It was written down several centuries after it was first composed and printed less than 200 years ago. आज से 200 साल पहले इसको प्रिंट किया गया
नाउ आई वॉन्ट टू शेयर विद यू संस्कृत एंड अदर लैंग्वेज। एक्चुअली में संस्कृत जो भाषा है इसी से दूसरी भाषाओं का जन्म हुआ है। संस्कृत भाषा जननी है दूसरी भाषाओं की। संस्कृत इज़ अ पार्ट ऑफ फैमिली लैंग्वेज। बहुत सारी जो हैं इसमें भाषाएं इंक्लूड होती हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं एशियन लैंग्वेज सच एज पर्शियन, मैनी यूरोपियन लैंग्वेज सच एज इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, सभी ये एक्चुअली में इंडो यूरोपियन से बिलोंग करती हैं। टेक द वर्ड मात्र। संस्कृत में माँ हम बोलेंगे हिंदी में एंड मदर इन इंग्लिश। डू यू नोटिस एनी सिमिलैरिटी? अदर लैंग्वेज यूज्ड इन सब कॉन्टिनेंट बिलोंग टू डिफरेंट फैमिलीज। हमारे जो उप महाद्वीप में दूसरी भाषाएं बोली जाती हैं अलग अलग फैमिली से बिलोंग करती है। फॉर इंस्टेंस दोज यूज्ड इन द नॉर्थ ईस्ट बिलोंग टू द तिब्बतो ब्राह्मण फैमिली। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम बिलोंग टू द Dravidian family, and the language spoken in Jharkhand and part of central India belong to Austro-Asiatic family. How historians study Rig Veda? Some of the hymns in Rig Veda are in the form of dialogue. ज़्यादातर जितनी भी हेम्स हैं वो डायलॉग के फॉर्म में हैं। डायलॉग कैसे बोले जाते हैं? जैसे एक क्वेश्चन किया किसी ने और उसका रिप्लाई। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ वन सच हेम। अ डायलॉग बिटवीन अ सैग, एक ऋषि जिसका नाम है विश्वामित्रा, एंड टू रिवर्स ब्यास एंड सतलुज दैट वर वर्शिप्ड एज अ गॉड। उस टाइम पर नदियों की पूजा होती थी बेटा भगवान के रूप में। उन दोनों के बीच में जो है पूरे यहाँ पर जो डायलॉग्स हैं वो दिए गए हैं। विश्वामित्रा कहते हैं ओ रिवर कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन। सबसे पहले विश्वामित्र बोलते हैं कि ओ प्यारी नदियों क्या तुम नीचे आओगे। यू मूव लाइक चैरियोट टू द सी। तुम इस तरीके से मूव कर रही हो जैसे कि चैरियोट समुंदर में। थ्रू द पावर ऑफ इंडिया यू आर वाटर एंड विश टू यूनाइट विद वन अनदर। एक्चुअली में विश्वामित्रा क्या कहना चाहता है इन रिवर्स से? डायलॉग में बात कर रहा है कि तुम वाइट कैसी काऊ की तरह मुझे दिखाई दे रही हैं और जैसी ये धाराएं जैसे तुम्हारे बछड़े हैं वो साथ में बह रहे हैं। प्रिय नदियों तुम आओ और अपने बहाव को कम करना क्योंकि हम अपने जो चैरियोट हमारे जो रथ हैं इसको पार करा सकें इस नदी को। तो इस तरीके के डायलॉग्स में उस टाइम पर लिखा गया। अब डिस्कस करते हैं कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियोट। देयर आर मैनी प्रेयर्स इन द ऋग्वेदा फॉर कैटल। उस टाइम पर ऋग्वेद की अगर बात करें हर चीज़ के लिए प्रेयर थी। कैटल्स के लिए, बच्चों के लिए, चिल्ड्रंस के लिए, स्पेशली सन एंड हॉर्सेस। हॉर्सेस वर यूज्ड इन बैटल क्योंकि हॉर्सेस का इस्तेमाल करा जाता था उस टाइम पर युद्धों में। बैटल वर फोर्ट फॉर लैंड, और जो युद्ध लड़े जाते थे वो ज़मीन, पानी, एंड टू कैप्चर पीपल एंड कैटल, उनके पशुओं और व्यक्तियों को पकड़ने के लिए। देयर वर नो रेगुलर आर्मी, कोई आर्मी नहीं थी, बट देयर वर असेंबली वर पीपल मीट एंड डिस्कस मैटर ऑफ वार एंड पीस। लेकिन लोगों की सभा होती थी जहाँ पर युद्ध और शांति के बारे में डिस्कस किया जाता था। मोस्ट मैन टुक पार्ट इन द वॉर एंड ऑल्सो चूज लीडर। Wealth was kept by the leaders, some were given to the priest and rest was distributed amongst the people. जितनी भी वेल्थ होती थी kept by the leader, जो युद्ध में लीडर जीत कर लाते थे उसको वो पुजारियों को देते थे और कुछ दूसरे व्यक्तियों को जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। आई थिंक यहाँ तक आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे बेटा, ठीक है। उसके बाद हमारे कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो रहते हैं। यहाँ तक हमने सिर्फ किसके बारे में पढ़ा है? डिफरेंट हमारे जितने वेद हैं वेदों के बारे में हमने डिस्कस किया है।
ठीक है, सबसे ओल्डेस्ट वेद हमारा क्या है, ऋग्वेदा है। ऋग्वेद के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया है कि किस तरीके से जो ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद में हेम्स के रूप में उसको जो है लिखा गया है। यहाँ पर डायलॉग्स जो थे, डायलॉग किए गए थे विश्वामित्र, एक आपके सैग थे विश्वामित्र, उनके बीच में और नदियों के बीच में, तो डायलॉग के फॉर्म्स में इसको लिखा गया था। आई होप आपको समझ आया होगा यहाँ तक।